बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम बात बयान करनी है। कल गुज़िश्ता मैंने आप हजरात के सामने हमारे एक नौजवान भाई शिहाब ये जो पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं उन पर होने वाले एतराज़ात को बयान किया था। इस सिलसिले में एक अहम बात रह गई, वो आज आप उसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए। क्या बात है? बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि उस नौजवान ने, हमारे उस प्यारे भाई ने हदीस की मुखालफत की है। क्या की है? हदीस की मुखालफत की है और हदीस में मना किया गया है, फिर भी उसने वो अमल किया। तो आज हम ये चाह रहे हैं कि आप हजरात के सामने तफसील से इस बात को बयान कर दे, क्या वाकई हमारे उस भाई ने हदीस की मुखालफत की या नहीं की। ये बिल्कुल साफ तौर पे आ जाना चाहिए। ये क्यों? अब हम इसमें गौर करेंगे और इसका तज्जिया करेंगे बिल्कुल साफ साफ। कैसे? अब हम देखते हैं कि हमारे उस भाई ने जो पैदल हज शुरू किया है और वो सफ़र पर रवाना हो गया है, अब उस नौजवान को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा कि उसने हदीस की मुखालफत की है, हदीस की खिलाफ वर्जी की है। मेरे भाइयों, हम हदीसों को पहले देख लेते हैं। हदीस कौन सी है, बहुत इसके साथ याद रखिए। हदीसें तीन हैं। एक हज़रत अनस बिन मालिक की है, एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की है और एक हदीस उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की है। इन रिवायतों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, इसी तरीके से इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। मैंने इन तीनों का नाम इसलिए लिया, इनके अलावा लोगों ने भी बयान किया है, लेकिन इन तीनों का नाम इस बुनियाद पे लिया कि इन तीनों ने जो उन्वान कायम किया, जो टाइटल कायम किया और जो हेडलाइन लगाई है, जिसके तहत इन हदीसों को बयान किया है, उसको भी समझाना है ताकि हमारी बात साफ तौर पे समझ में आए। हम वो तीनों हदीसों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस बयान की है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस बयान की, वो हदीस क्या है? एक वाक़या है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को देखा, बूढ़े मियाँ को। उम्र रसीदा थे, उम्र दराज थे, चल नहीं सकते थे, चलने पर कादिर नहीं। उनके दो बेटे दोनों तरफ से पकड़े हुए और बूढ़े मियाँ घसीटते हुए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, भाई क्या हो गया इनको, ऐसे क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, इन्होंने मन्नत मानी थी, इन्होंने नजर मानी थी कि मैं पैदल हज करूंगा। अब ये बूढ़े हो गए, खुद चल नहीं सकते, इसलिए हम दोनों साहबजादे इनको लेकर चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको सवारी पर सवार करो, इनको सवारी पर सवार करो। अल्लाह ताला ऐसी सजा, अपने आप को सजा देने को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह इससे बेनियाज है। ये बिल्कुल पक्की रिवायत। एक ये वाकया। दूसरा वाकया जिसको लेकर लोगों ने बहुत हंगामा किया, एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, हज़रत अनस बिन मालिक की। एक औरत है, वो हज के लिए रवाना हुई, पैदल रवाना हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने कहा कि उस औरत से कहिए कि वो सवारी पर सवार हो जाए। इस हदीस को बयान किया और ये एक हदीस इमाम तिरमिज़ी बयान की। तीसरा वाकया उक़बा इब्न आमिर की बहन का है। उक़बा इब्न आमिर की बहन का वाकया यह है कि उन्होंने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी कि मैं नंगे पैर हज करूंगी और बगैर ओढ़नी के, बगैर सर के दुपट्टे के हज करूंगी, ये मन्नत मानी। लेकिन उन्होंने एक औरत से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला मालूम कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मसला बताते हैं ये मालूम कर लो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक औरत नंगे सर नंगे पैर हज के लिए रवाना हो रही है, उसने नजर मानी थी, क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से यह कहा कि उनसे कहो कि वो सर पर ओढ़नी ओढ़े और सवारी पर सवार हो जाए, सवारी पर सवार हो, सर पर ओढ़नी ओढ़े और अपने इस नजर के कफारे के तौर पर 3 रोजे रखे। एक रिवायत में यह है कि एक जानवर ज़िबा करे। ये 3 रिवायतें हैं जिसमें यह है कि पैदल चलने वाले को आपने सवारी पर सवार होने का हुक्म दिया। ये रिवायत है। अब इसमें हम पहले यह देखते हैं कि इन तीनों ने, इमाम तिरमिजी ने, इमाम बुखारी ने और इमाम नसई रहमहुमुल्लाहु ताला, इन तीनों हजरात ने, इन बुजुर्गाने दीन ने जब इन रिवायतों को बयान किया तो इन पे जो हेडलाइन लगाई है, उन्वान लगाया है, वो उन्वान किस अंदाज का लगाया? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्वान कायम किया उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया ला यमलिकु। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान कायम किया, उन्होंने लफ्ज कायम किया ला यस्ततीउ। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान कायम किया, उन्होंने उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया वो अजज़ अन्हु। ये तीनों हजरात ने, एक ने ला यस्ततीउ, एक ने ला यमलिकु, एक ने अजज़ अन्हु। और ये कब इस्तेमाल किया? उसके शुरू में है कि जिस आदमी ने पैदल काबतुल्लाह तक पैदल जाने की नजर मानी, फिर ला यमलिकु, वो ला यमलिकु को तर्जमा सुन लीजिए। ला यमलिकु ऐ ला यक़दिरु, उस पर कुदरत ना रख सका, उसके बस का नहीं रहा। एक आदमी ने नजर मानी और अब उसके बस का नहीं। ला यस्ततियु, उसके इस्तिताअत में नहीं है, उसके ताकत में नहीं है। अजज़ अन्हु, वो आजिज हो गया, यानी उस पर कादिर ना हो सका, उसके अब बस का नहीं रहा। तीनों का मफहूम एक ही है, चाहे ला यमलिकु ले, ला यस्ततियु ले या अजज़ अन्हु ले। ये तीनों ने इस तीनों रिवायतों को इन उन्वान के तहत दाखिल किया। तो अब आप समझिए, हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा अक्लमंद ये हजरात थे, ये बड़े बड़े हजरात थे। इन लोगों ने जब रिवायत बयान की तो इन रिवायतों को किस उन्वान के तहत रखा? इनको रखा है किस उन्वान के तहत? ला यस्ततीउ, जब बस में ना रहे, यानी ऐसे लोग जिनके बस में पैदल चलना नहीं है, ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर सवार होने का हुक्म दिया। ये बिल्कुल साफ आ गई बात, ये इन लोगों ने कायम किया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब जिसको समझना है ये समझे कि ये लोग हमसे ज्यादा अक्लमंद थे, हमसे ज्यादा होशियार थे, हमसे ज्यादा इनके पास इल्म था। उन लोगों ने इन रिवायतों को ऐसे आदमी के लिए ऐसे उन्वान के तहत दाखिल किया कि जिसके बस में पैदल चलना नहीं है, और जिसके बस में पैदल चलना हो उसको इन्होंने नहीं बयान किया, कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, खामोश है। लेकिन आप और हदीस पे गौर करिए, इसको इतने पे नहीं बल्कि आप हदीस पे गौर करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के सर पर ओढ़नी नहीं है, वो निकल रही है, पैदल चल रही है, नंगे पैर जा रही है। एक बूढ़े मियां चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को आपने मना किया। मसलहत क्या है, हिकमत क्या है? हमारे बस में नहीं है हिकमत मसलहत को समझना, लेकिन हम समझे हिकमत क्या थी, मसलहत क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुनियाद पर इन लोगों को मना किया पैदल चलने से? कैसे मना किया? कि बेपर्दगी, एक वजह कि बेपर्दगी होगी, नंगे सर जाएगी। दूसरी वजह कि ये बूढ़े मियां उम्र इतनी हो गई कि चल नहीं सकते हैं, अब ये आदमी जब चलेगा तो इसके बस का नहीं है ऐसे आदमी को। एक वजह कि नंगे पैर औरत जाएगी, पैर उसके बस में नहीं रहेगा, पैर में छाले वाले पड़ेंगे। अब ये सारी हिकमत मसलहत के साथ एक चीज और है। वो क्या चीज है?
अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन सहाबिया ने आकर मसला पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अगर आप इजाजत दे देते तो गोया के लोगों के लिए तरगीब हो जाती और लोग उसको तरगीब समझकर हर एक आदमी जिसके बस में हो वो भी, जिसके बस में ना हो वो भी, वो क्या करता, वो आदमी निकल पड़ता हज के लिए। फिर अब क्या, अब आधे सफर तक जाता और फिर वहां पर परेशानियां उठाता, खुद भी परेशानी में और दूसरों को भी परेशानी में डालता, खुद भी मुसीबत में दूसरों को भी मुसीबत में डालता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की सहूलत के लिए, हमारी सहूलत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की सहूलत के लिए कि जो इन चीजों पर कादिर ना हो, आपने इसको, इन चीजों को सामने रखकर आपने मना किया। लेकिन जो आदमी इस्तिताअत रखता हो, जिसके बस में हो, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर वो रिवायत ले ली जाए जिसमें यह है कि मक्का से पैदल अरकान हज अदा करे, तो आपने पैदल हज की वहां तरगीब दी है और यह कहा है कि जो पैदल हज करे उसको हर कदम पर हरम की नेकियों में से एक नेकी मिलेगी। और मैंने कल गुज़िश्ता बताया आपके सामने, आप लोगों को बता दिया कि एक नेकी 1 लाख के बराबर और एक नेकी हरम की 700 नेकियों के बराबर, तो 7 करोड़ के बराबर मिलेगी, पक्की बिल्कुल। तो जिसके बस में हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वहां पर तरगीब दी कि मक्का से हज करे। चलो हम मान लिए मक्का से पैदल हज करे, तो पैदल हज की तरगीब दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैदल हज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। और रहा कि आपने मक्का मुकर्रमा से सवारी पर जो अरकान हज अदा किए हैं वो उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत की सहूलत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल भी किया। अब रह गया हमारा ये भाई शिहाब, इसने जो अमल किया है ये अपने आप को अपनी फिटनेस की बुनियाद पर अपने आप के अपने बस में समझ रहा है, अपनी ताकत में समझ रहा है, और वो सफर शुरू है उसका, सबकी निगाहों के सामने है कि वो बंदा कि सफर मुसलसल कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो किसी एतबार से परेशानी में नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदमी को मुकल्लफ बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकल्लफ बनाया है उन चीजों का जो उसके बस का हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा, जो उसकी वुसअत में है, जो उसके बस में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका मुकल्लफ बनाया है। वो समझ रहा है कि मेरे बस में है। लिहाजा ये कहना कि हमारे भाई शिहाब ने, हमारे नौजवान शिहाब ने हदीस की मुखालफत की है, ये अकल से परे है। इसलिए कि मेरे भाइयों थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाम दे, अपनी सोच को बदले और हदीस का जो महमिल है ना उसको वहीं तक रहने दे। और एक ये बात कि वो बंदा, हाँ, जो ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कि बिल्कुल आप लोग इसके ऊपर के फौरन तुम भी निकल पड़ो पैदल, नहीं, जिस आदमी के बस का है वो कर रहा है, वो कर रहा है, अल्लाह उसको हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है। लेकिन आप इस तरीके की बातें करके उसकी तो क्या, उसकी नेकियां बढ़ रही है, वो अमल कर रहा है, वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। उसके लिए तो दुआ करें, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला, उसने एक इरादा किया है, एक अज़्म किया है, वो अपने नौजवानी में ऐसे सफर के लिए रवाना हुआ है, बड़ा कठिनाई वाला सफर है, मुसीबत वाला सफर है, परेशानी वाला सफर है, हिम्मत की है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसका सफर आसान करे। करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे। हाँ, इन चीजों की तरफ करें, ये नहीं कि कोई भी जो चीज आई उसको ले लिया और बस चल दिए, ऐसा ना करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे भाई शिहाब की अल्लाह ताला हर तरह से मदद और नुसरत फरमाए, उसके सफर को अल्लाह कामयाब फरमाए।